आइ हम सब बात करबे किताब में के कथी लिखले पीपुल थॉट इज डिसहेल्पफुल एंड एजुकेटेड पर्सन टू टेक इन द फील्ड कह के लिखल है। जे पढ़ल लिखल एजुकेटेड रहे जे पर्सन है जे खेत में काम करे तो कथी एकदम शर्म लगते उ कह के लिखल है। डू यू एग्री मतलब ये बात सही है मतलब हाँ तो एग्री छे ये बात कह के लिखल है। राइट अ पैराग्राफ ऑन व्हाई यू डू और डू नॉट एग्री तो सहमत है कि सहमत न छे ओइ के बारे में एक्सप्लेन करे पैराग्राफ करे लिखे लागी। एजुकेटेड पर्सन जे फील्ड में काम करते तो ओकर कथी रिस्पेक्ट होती कि डिसरिस्पेक्ट होती अपन कथी सोचते मन में ओइ के लागी लिखले। मेनी पीपुल थिंक दैट इज डिसग्रेसफुल फॉर द एजुकेटेड पीपुल टू वर्क इन द फील्ड। बहुते आदमी कथी सोची है कि जे पढ़ल लिखल आदमी रहते जे काम करते फील्ड में वो बहुत ही ननिमन बात है बहुत ही शर्म वाला बात है से बात सोच कहले है। अकॉर्डिंग टू देम ओकरा सबके अथी अनुसार एजुकेटेड पीपुल आर नॉट फिटेड टू वर्क इन द फील्ड। जे पढ़ल लिखल आदमी है उ फील्ड में काम करे लायक न मतलब काम करे के लागी फिट न है कह के लिखल उपयुक्त न है से लिखल है। दे शुड डू द वर्क इन द ऑफिस वो खाली ऑफिस में काम करे के लागी बनल जे पढ़ल लिखल व्यक्ति है वो खाली ऑफिस में काम करे के लागी मात्र बनल हो। और सम काइंड्स ऑफ बिजनेस और वो अपन व्यापार करे लागी बिजनेस करे लागी जे एजुकेटेड पर्सन वो मात्र है वो फार्मिंग के लागी न है। फार्मिंग इज नॉट वर्किंग फार्मिंग इज द वर्किंग ऑफ अनएजुकेटेड पर्सन। फार्मिंग किसानी के लागी जे न पढ़ल लिखल जे अनपढ़ गवार है अनएजुकेटेड पीपुल ओकर लागी है खेती पाती। आई स्ट्रांगली डिसएग्री इट इज हम एक विरुद्ध में बानी हमें ई सहमत नहीं के कह के लिखल है। आई डू नॉट थिंक एजुकेटेड पीपुल शुड वर्क इन द फील्ड ई कहूँ नहीं लिखल जे एजुकेटेड वर्कर है उ जे फील्ड में काम करे किसानी कर लागी न है कहूँ नहीं लिखल कह के लिखल है। उसके बाद टू वर्क इन द फील्ड इज नॉट अ डिसग्रेसफुल फॉर द एजुकेटेड पीपुल जे पढ़ल लिखल के लागी ई एगो अथी गिरने वाला बात न है जे किसानी करते फील्ड में काम करते जे खेत पथार करते वो एकदम ननिमन बात ई कहूँ न है कहे लिखल कह के। If they work in the field, they can produce more crop than uneducated people. जे पढ़ल लिखल है उ मतलब अथी फील्ड में काम करते किसानी करते है और जे न पढ़ल लिखल ओकरा से ज्यादा जे पढ़ल लिखल जे ज्यादा मतलब उत्पन्न करते प्रोडक्ट सब अपन सब गहूँ सब हो गए धान सब ज्यादा वो अथी करते उत्पन्न करते कह के लिखल है। दे कैन अप्लाई मॉडर्न मेथड ऑफ कल्चरवेशन कह के लिखल नया नया प्रविधि नया नया मेथड सब लगा के कथी करते एजुकेटेड पीपुल जो पढ़ल लिखल व्यक्ति है वो एकदम बहुत ही अच्छा काम करते कह के लिखल है। उसके बाद दे कैन यूज देयर ऑन नॉलेज वो अपन ऑन नॉलेज जो पढ़ल लिखल जो अपन दिमाग के नॉलेज अपन भीतरी नॉलेज लगा के काम करते कह के लिखल है। उसके बाद कथी लिखल है इफ दे आर or rises any difficult to problem they can solve those problem without any difficult using their own knowledge। कोनो तरह के समस्या जे फैक्ट फील्ड में कोनो तरह वही के बाद कथी हो है सबसे पहले लिखल कथी है कह के लिखले है इफ देयर राइज एनी डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम दे कैन सॉल्व दोस प्रॉब्लम विदाउट एनी डिफिकल्टीज यूजिंग देयर वन नॉलेज। फील्ड में किसानी करी में कोनो तरह के समस्या आती तो अपन नॉलेज ज्ञान है वैसे वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकी है। They use improved seed and fertilizer to produce more and more crops। वो अपने के नया नया प्रविधि नया नया टेक्नोलॉजी लगा के नया नया फर्टिलाइजेशन यूज करके मोर क्रॉप्स करके मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उत्पन्न करते करके अन्न सब भेल खेती जे में जे कोनो तरह के समस्या वो बहुत ज़्यादा उत्पन्न करते करके लिखल है। They can do better and more efficiently than those of uneducated people। जे अनपढ़ गवार ओकरा से बहुत ही मतलब इफिशिएंसी मतलब कम कॉस्ट में बहुत ही ज्यादा क्रॉप्स उत्पन्न करते करके लिखल है। सो इवन द एजुकेटेड पीपल शुड वर्क इन द फील्ड अही के लागी एजुकेटेड जो पर्सन है वो फील्ड में काम करे के चाहिए पढ़ लिखल जो व्यक्ति जो फील्ड में काम करे के चाहिए। इट इज नॉट अ डिसग्रेसफुल फॉर देम ई कोनो तरह के शर्म वाला बात नहीं के जे पढ़ल लिखल व्यक्ति खेती में किसानी करते से दे शुड बी प्राउड ऑफ इट एकरा लेके एकदम गर्व करे के चाहिए जे पढ़ल लिखल जे फील्ड में काम करते ई देख के गर्व फील होए के चाहिए।
अदरवाइज इफ वी कीप दिस काइंड ऑफ नैरो फीलिंग वी कैन नॉट आवर कंट्री डेवलप करके लिखल है। यदि एहन एहन सोच रहती जे पढ़ल लिखल आदमी कोनो भी फील्ड में काम करती तो ओकरा एकदम शर्म लगती, ये बात कभी भी रहती तो उ देश कभी भी विकास न करे सकते, कभी भी उ देश विकास न करे सकते। आज के लिए इतने है।